क्या तुम आइडिया वोडाफोन में इन्वेस्टेड हो और सोच रहे हो प्रॉफिट बुकिंग करने का, या फिर आपको एक फ्रेश बाइंग करनी है? कहाँ पे है लेवल, कब तक ये वोडाफोन आइडिया की कंसोलिडेशन चलती रहेगी, कब जाके ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो करंटली वी आर ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब से रैली स्टार्ट हुई है तब से ऑलमोस्ट अराउंड 70% की रैली हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली है, जहाँ पे स्टॉक 9 रुपीज़ से लेके अभी 15 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोगों की नज़र इसमें आ चुकी है, जहाँ तक लोग पता है मुझे कि सोच रहे होंगे कि इस रेजिस्टेंस के बाद अगर स्टॉक नीचे गिर जाएगा फिर हम एंटर करेंगे, बट वोडाफोन ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कंटिन्यूस रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली और अब जाके यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। क्या करना चाहिए? इस कंसोलिडेशन से नीचे पुल बैक आएगा या फिर यहाँ से फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा? उससे पहले हम बात करते हैं जो कि है एक स्पेशल न्यूज़ की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वोडाफोन आइडिया ने 26% का स्टेक एक्वायर किया है एमटीके क्वांटम ग्रीन एनर्जी का, जहां पे उन्होंने 4.33 करोड़ का कैश में इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पे एमटीके क्वांटम इज बिल्डिंग कैपेसिटिव सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। जहां पे उन्होंने एमटीके क्वांटम ग्रीन एनर्जी को एक्वायर किया और उसके बाद जो एमटीके क्वांटम ग्रीन एनर्जी कंपनी है वो एक सोलर पावर प्लांट बिल्ड कर रही है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे क्यों किया वोडाफोन? इसलिए किया क्योंकि उन्हें एक चीपर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है अपने टेलीकॉम ऑपरेशन के लिए, जहां पे हमें पता होगा कि जब जितना ज़्यादा उन्हें एक नेटवर्क प्रोवाइड करने में कॉस्टिंग कम लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, उतने ज़्यादा उनके प्लान्स बेहतर होंगे, उनका नेटवर्क बेहतर होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने फोकसिंग अपने नेटवर्किंग पे कर पाएंगे अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा कम कर दिया। तो क्या इसका इमीडिएट यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग है। अभी देखो यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि अभी करंटली बिल्ड कर रही है। हमें देखा कि ये तमिलनाडु में अभी करंटली बिल्ड कर रही है, तो ये इमीडिएटली कोई भी यहाँ पे रहेगा नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड होगा प्लांट और वो ओवरऑल बिल्डअप करते जाएंगे, वैसे ही लॉन्ग टर्म कंपनी को फायदा हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे फायदा है, एक लोअर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, रिन्यूएबल कैन रिड्यूस द ऑपरेशन एक्सपेंस। जैसे कि मैंने कहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जो कि सिर्फ है 4.33 करोड़ एज कम्पेयर टू द जो ओवरऑल साइज है आइडिया वोडाफोन कंपनी की। जो रिड्यूसिंग नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा तो उसके प्लान्स बेहतर होंगे, क्योंकि कंपनी को अगर वो बेनिफिशियल रहेगा, अपने बजट के अंदर रहेगा, तो ओवरऑल इन्वेस्टर को भी उसका फायदा होगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, ये तो काफ़ी जेन्युइन है, जहाँ पे अभी से कोई इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे वोडाफोन ने किया है, जहाँ पे बिगेस्ट चैलेंज है कि डेब्ट, कैश फ्लो और सब्सक्राइबर ग्रोथ। अभी देखो, अभी इन्वेस्टमेंट तो किया है, ये एक अच्छा पॉइंट है आने वाले फ्यूचर में, बट ये जो है ये उनके डेब्ट, कैश फ्लो और सब्सक्राइबर ग्रोथ को इमीडिएट नहीं बढ़ाएगा, ये स्लोली ग्रोथ रहेगा। ओके, तो कंपनी में सक्सेसफुल कंप्लीट सोलर प्रोजेक्ट बिफोर सीइंग द बेनिफिट्स। अभी भी कंपनी को चाहिए सक्सेसफुल कंप्लीट, मतलब काफ़ी सारे सोलर प्रोजेक्ट ऐसे ही उनको एक्वायर करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे कम होनी चाहिए। करंटली यहाँ पे ये चल रहा है सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो सवाल ये रहा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म, या फिर आप इंट्राडे करना चाहते हो? तो पहले बात करते हैं हम चार्ट पे जाके। अभी हमने जो न्यूज़ की बात की वो तो रहा पूरी तरह से, मतलब जो लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म प्लान का कब इफेक्ट दिखता है। अभी सोचो कि ये रैली क्यों हुई, यहाँ पे उन्होंने कुछ तो किया होगा, जहाँ पे इंटरनली जो हुआ ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये रैली ऐसे स्टार्ट होती है अचानक से। ठीक है, कोई भी नॉर्मल सी न्यूज़ इतनी बड़ी रैली नहीं देती, क्योंकि वो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है, उनकी अर्निंग्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अर्निंग्स निकल के आई 15 मई को, जो कि एक एवरेजली थी, जो सरप्राइज था। ऑलमोस्ट 0.03% का लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिला अर्निंग्स में, और 1.81 का उनके रेवेन्यू में। फिर भी यहाँ पे इतना रैली हुआ, क्योंकि पीछे वाला इससे भी ज़्यादा नेगेटिव था। तो आने वाला अर्निंग है 17 अगस्त को, जहाँ पे एस्टिमेटेड है 1.114 बिलियंस का। ओके,
और 0.14 का अर्निंग्स में थोड़ा और लॉस यहाँ पे वो कंसिडरेशन में रख रहे हैं। बट अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक जहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखे, अगर इंट्राडे की बात करें तो अभी भी यहाँ पे मौका है कि ऊपर जा सकता है। और स्विंग ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन थोड़े दिन और चलता रहेगा। और जब ये नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज के दिन मतलब कल के दिन यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया, इस हाई से लोअर हाई यहाँ पे देख सकते हो आप, लोअर हाई। तो शायद से हमें इस लेवल का नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिले, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तब जाके एक न्यू फ्रेश रैली स्टॉक स्टार्ट कर पाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेड यानी कि कुछ सालों का होराइजन लेके चल रहे हो तो आइडिया काफ़ी अच्छा स्टॉक है और प्राइसिंग भी काफ़ी कम है, तो आप इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। दिस इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। और ऐसे ही काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स आने वाले जिनमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने IT स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या TCS या फिर इन्फोसिस, तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, मैंने दोनों की वीडियो टैग कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।